अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सना जमाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉकटेल लाइफस्टाइल विद सना जमाल। आज मेरे किचन में बन रहे हैं जी बीफ पाए और बहुत ही झटपट और आसान रेसिपी से मैंने ये बनाए हैं। तो चलते हैं और आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर जी मेरे पास हैं 2 अदर बीफ के पाए और इसे मैंने पतीले में डालकर पानी डाल दिया है इसमें, और 2 टेबलस्पून जो है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। मिक्स गरम मसाला है जिसमें काली मिर्चें, तेज़पात, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और जायफल जावित्री भी है, वो सब मैंने गरम मसाले सब मिक्स गरम मसाले इसमें डाले हैं। अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 2 टेबलस्पून नमक, और अब मैं इसको सारी रात के लिए जो है इसको मैं बॉयल होने के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से रात में ही गल जाएं। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है मेरे पास प्याज है जो कि मैंने 3 मीडियम साइज़ की ली थी। ऑयल जो है 1 कप लिया था। सबसे पहले हमने प्याज को जो है हल्का सा ब्राउन कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने सिर्फ तेज़पात डाले हैं प्याज के साथ, और बाकी गरम मसाले जो हैं वो अभी मैंने साबुत गरम मसाले इसमें ऐड नहीं किए, सिर्फ तेज़पात डाला है ताकि इसमें जो है एक अच्छी सी तेज़पात की खुशबू आ जाए। और मैं प्याज को जो है ब्राउन कर रही हूँ। जब हमारे ये प्याज देख रहे हैं आपके ब्राउन हो रही है तो इस प्याज को मैंने जो है वो अलग निकाल ली है और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। साथ ही अब इसी जो प्याज वाला जो हमारा ऑयल है इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक शामिल किया है अपना 1 टेबलस्पून, और इसको मैं अच्छी तरीके से ऑयल में सौते करूँगी ताकि लहसुन अदरक का जो अपना कच्चापन है और इसकी जो एक महक है वो ख़त्म हो जाए। तो जनाब यहाँ पर अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपने बाकी तमाम गरम मसाले, जिसमें लाल मिर्च जो है वो 2 टेबलस्पून है, हल्दी 1/2 टेबलस्पून है, और क्रश कोरिएंडर मसाला है, क्यूमिन एंड कोरिएंडर मसाला, भुना कुटा ज़ीरा है जो कि मैंने लिया था जी 2 टेबलस्पून। और इन तमाम मसालों में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो। इसको मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी शान का पाया मसाला। एक पूरा पैकेट में इसमें 150 ग्राम का जो है शान का पाया मसाला ऐड कर रही हूँ, और इन तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरीके से भुना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मिर्चों की और मसालों का जो कच्चापन है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। जितना अच्छा आपका मसाला भुना होगा उतना ही जो है आपका पाए का शोरबा या उसका आप कहें ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी। और यहाँ पर ये पाए हैं जो कि मैंने रात में गलने के लिए रखे थे और बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से गल चुके हैं ये। अब मैं इसको जो हमने मसाला अभी तैयार किया है मैं इन पाए के पीसेस को जो है मैं उसमें शामिल कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हमारे पाए जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बस अभी 10 से 15 मिनट में तकरीबन मुकम्मल ये तैयार हो जाएंगे, और फिर हम इसकी जो एंड लुक है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने तमाम जो पाए के पीसेस थे वो मसाले में ऐड कर दी हैं, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी
ग्राइंड की हुई प्याज, जो कि मैंने पहले रेसिपी स्टार्ट करते हुए जो मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया था और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं ये शामिल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसका जो प्याज है वो अच्छी तरीके से मसाले में भुन जाए, एक अच्छी सी ग्रेवी जो है वो हमारी तैयार हो जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू होगा तो इसमें मैं जो हूँ यखनी शामिल कर दूँगी जो कि हमने तैयार की थी। तो जनाब यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है और आप देख भी सकते हैं। तो अब बारी है यहाँ पर अपनी यखनी को, हम इसका जो सूप था पाए का वो हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि असल जायका जो है वो उसकी यखनी से ही आएगा पाए के अंदर। माशाल्लाह जी, पाए हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अभी एक बॉयल आएगा और फिर हम इसको जो है चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज और मज़ेदार से पाए जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। तो फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।